शरारती यानी सही का अर्थ जो इंसान सही का अर्थ जानना चाहता है, जो खुद को समझता है। क्या वो इंसान आपकी नज़र में गलत है? हम जब भी किसी को शरारती कहते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि वो आदमी सही का अर्थ समझना चाहता है। तो फिर वो गलत कैसे हुआ? शरारती शब्द समाज की नज़र में एक अलग ही नज़रिया से समझा जाता है। अक्सर हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों के देखते हैं जो स्वभाव से बहुत अच्छे प्रापित होते हैं, यानी कि सब लोगों की मदद करते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार रखते हैं। लेकिन इसके साथ हमने ये भी देखा होगा कि ऐसे लोग जो स्वभाव के अच्छे होते हैं, दूसरे की मदद करते हैं, वो दुखी भी ज़्यादा रहते हैं। और जो लोग शरारती होते हैं वो फलते फूलते चले जाते हैं। तो ऐसे में परमात्मा की शस्त्र पर उंगली उठाना निश्चित है। लेकिन अगर ये सत्य है तो हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए? क्या हम भी दूसरों के जैसे बन जाइए? पता नहीं आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि अच्छे लोगों के जीवन में बहुत दुखी रहते हैं, लेकिन इसके पीछे का सत्य क्या है? अगर हम इसके पीछे का सत्य नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा अवचेतन मन भी बुराई की तरफ झुक जाएगा। इसलिए अपने मन में ऐसे विचार पनपने से पहले इस बात की पूरी सच्चाई, पूरा निश्चय निकाल ले, ताकि भविष्य में आपको अपने अच्छे होने से पछतावा ना हो, दुख ना हो। आज की जो बुद्धा की कहानी मैं आपके सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको 5 ऐसे तरीके पता चलेगा जिसके माध्यम से अगर आप कर्म करते हैं तो आप अच्छे कर्म भी कर पाएंगे और दुखी भी नहीं होंगे। एक गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। उसके 2 बच्चे थे, उसके पत्नी थी, लेकिन उसके माता पिता इस दुनिया से चल बसे थे। इसलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के कंधे पर थी। बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे और उसकी पत्नी अपने घर गृहस्थी कामों को साथ गए भैंस, बकरी इत्यादि का दूध बेचकर अपना घर चलाती थी। और आनंद पहाड़ में पत्थर तोड़ने का काम करता था। बहुत ही मेहनत भरा काम था। पूरे दिन काम करता तो रात को थक कर घर पर वापस लौटता है। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आनंद को गांव का कोई भी आदमी मदद के लिए बुलाता तो आनंद कभी भी मना नहीं करता था। उसके जीवन का एक ही सिद्धांत था, अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो परमात्मा मेरा साथ देंगे, परमात्मा मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे। आनंद अपने इस सिद्धांत का पालन बहुत ही कड़ाई के साथ करता था। वो इस सिद्धांत पर इतना विश्वास करता था कि अगर कोई बाहर का आदमी उससे मदद मांग ले तो वो अपने घर का काम भी अधूरा छोड़कर उस आदमी की मदद करने के लिए पहुंच जाता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी बहुत परेशान रहती थी। वो अक्सर आनंद को समझने की कोशिश करती थी कि सबसे पहले अपना काम करो, अपने परिवार को देखो, 2 बच्चे हैं हमारे, और फिर भी तुम दूसरों के काम करने में लगे रहते हो और अपने घर को तो संभालो। अपना घर को संभाल नहीं रहा, दूसरों की मदद करने चले। और जब ऐसी बातों आनंद के कानों में पड़ती है तो उसके हृदय में कांटा चुभने लगता था और उन दोनों में से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था। अक्सर उनके लड़ाई झगड़े का यही सबसे बड़ा कारण होता था। लेकिन ना तो आनंद अपने आप को बदल पाया और ना ही उसकी पत्नी को उसके समझना कभी बंद किया। इसी वजह से आए दिन उनके घर में केलस होता रहता था। जहाँ तक उस गांव वाले की बात थी तो वो आनंद के स्वभाव को जानते थे और वो जनुब जाकर जो काम आसान भी होता था, जो उनके समर्थ में
भी होता था। उस काम के लिए भी वो आनंद के बुलाते थे ताकि उन्हें काम मेहनत करवानी पड़े। कहने का अर्थ यह है कि गांव वाले आनंद की इस शिष्टाचार का फायदा उठाते थे, लाभ उठाते थे और सब पीछे से उसका मजाक उड़ाते थे, उसे बेवकूफ़ कहते थे। ऐसे ही समय भी तरह और एक दिन आनंद की पत्नी बहुत ज़्यादा बीमारी पड़ गई। आनंद से जो कुछ भी सेवा हो सकती थी उसके वो सब अपनी पत्नी के लिए किया। उसने गांव के बोत को बुलाकर अपनी पत्नी की जांच करवाई, लेकिन ये रोग उस बोत की पकड़ के बाहर था। इसीलिए उस बोत ने कहा कि तुम अपनी पत्नी को नगर में जाकर किसी बड़े बोत के दिखाओ तो तुम्हारी पत्नी की जान बच सकती है। जल्द ही जल्द नगर पहुंचने की व्यवस्था करो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी प्राण संकट में हो जाएगी। ये सुनकर आनंद के पैरों तले जमीन फिसल गई। उसने ये नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी के प्राण संकट में है। वो सोच रहा था कि कोई साधारण सा रोग होगा जिसका इलाज हो जाएगा। लेकिन जब उसने बोत की यही बात सुनी तो वो घबरा गया। अब पत्नी को नगर तक कैसे लेकर जाए, क्योंकि उसके पास इतना धन नहीं था कि वो अपनी पत्नी के लिए एक घोड़ा गाड़ी करके उसमें अपनी पत्नी की लिटाकर नगर में ले जा सके। उसकी पत्नी की हालत बिल्कुल चलने का भी नहीं थी, इसीलिए उसे नगर पहुंचाने के लिए किसी घोड़े गाड़ी का जरूरत थी। संयोग से उसके पड़ोसी धनमो के पास एक घोड़ा गाड़ी थी। वो अक्सर व्यापार के लिए अपनी घोड़ा गाड़ी नगर में लेकर जाया करता था। इसलिए आनंद के मन में विचार आया कि वो धनमो की घोड़ा गाड़ी ले सकता हूँ। मैं धनमो की इतनी मदद करता हूँ, कभी उसके काम को नहीं टलता तो वो तो मेरी काम को कभी मना नहीं कर सकता। और यही सोचकर वो घोड़ा गाड़ी लेने के लिए धनमो पहुंच जाता है। लेकिन धनमो बहुत ही चालाक इंसान था। वो बिना किराए के अपनी घोड़ा गाड़ी अपने सगे संबंधियों के लिए भी नहीं ले जाता था। तो आनंद की तो दूर की बात रही। जब आनंद ने उससे घोड़ा गाड़ी के बारे में पूछा तो उसने ये कहकर उसका ये काम टाल दिया कि मेरी घोड़े बहुत ज़्यादा बीमारी है, वो शायद बच भी मुश्किल से पाएंगे। 5 दिनों से वो कुछ नहीं खा रहे थे, तो ऐसे में बेचारा घोड़ा गाड़ी लेकर कहाँ नगर तक पहुँच पाएगा। हाँ, अगर तुम कुछ धन की व्यवस्था कर सकते हो तो मैं अपने एक मित्र की घोड़े गाड़ी तुम्हारे लिए मंगवा सकता हूँ। ये सुनाकर आनंद परेशान और चिंतित हो गए, क्योंकि उसके पास धन तो था ही नहीं। इसका मतलब उसकी पत्नी बड़े नगर में बोत के पास इलाज के लिए पहुंच ही नहीं पाएगी। उलझन भरे हुए विचार लिए हुए जब आनंद वापस आ रहा था तो उसने एक दिल दहलाने देने वाला दृश्य देखा। उसने देखा कि धनमु के घोड़े जो धनमु के अनुसार बीमार थे और कुछ खा भी नहीं रहे थे, वही घोड़े गांव का ही एक युवक उसकी बाट से खोलकर बाहर ला रहा था और गाड़ी में उसके जोत रहा था। ये देखकर पहले तो आनंद को कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद जब आनंद ने उसका युवक से पूछता तो उसने बताया कि धनमु ने ये घोड़ा गाड़ी उसे किराया पर दी है। ये सुनकर आनंद का दिल टूट गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सबसे अच्छा मित्र धनमु उसके साथ ऐसा कर सकता है। हालांकि ये इस बात पर दुखी होने का विवश नहीं था, इसीलिए आनंद वहाँ से जल्द ही से लौट जाता है और गांव के ही एक सेठ के पास जाकर कुछ धन उधार लेकर धनमु के दे देता है। धनु अपने मित्र की घोड़ा गाड़ी मंगवा देता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी के बोत के पास नगर में
ले जाता है। जब उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था तो आनंद यही सोच रहा था कि एक वो दिन था जब धन्मू की बेटी बीमार हो गई थी और धन्मू यहाँ पर नहीं था, तो मैं पूरी रात बोध जी के पास उसके लिए बैठा रहा था, उसकी देखरेख की थी, उसकी सेवा की थी। इतने दिनों तक धन्मू नहीं आया था, तब मैं ही उसके परिवार की देखभाल किया करता था। हाय, इसे दुर्भाग्य है ये जिसके लिए मैं इतना कुछ किया, उसने एक घोड़ा गाड़ी देने से मुझे मना कर दिया, और वो भी तब जब मेरी पत्नी जिंदगी और मौत के साथ खेल रही थी। कुछ देर बाद बोध बाहर आकर आनंद को एक बहुत बुरी खबर देता है। वो आनंद को बताता है कि उसकी पत्नी को कर्क रोग हो चुका है और इसका कोई भी इलाज नहीं है। उसके पास कुछ समय ही शेप बचा है। ये सुनकर आनंद दुखी होकर वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी पूरी दुनिया उजड़ने वाली थी और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी चल बसी और वो दोनों बच्चे की जिम्मेदारी उसके कंधे पर आ गई थी। लेकिन यहाँ पर आनंद के सारे सिद्धांत टूट चुके थे, उसके सारे भ्रम खत्म हो चुके थे। अब उसके दिमाग में एक ही बात थी कि अच्छा कर्म करने से परमात्मा साथ नहीं देता, बल्कि बुरे लोग फलते फूलते हैं, और इस बात का मैं सबसे बड़ा गवाह हूँ। ये विचार अक्सर उसके दिमाग में चलते रहते थे और इसी वजह से उसका मन धीरे धीरे शयनसात हो गया, देश दुनिया से दूर हट गया। और एक दिन ऐसा भी आया जब वो अपने बच्चे को अपने निज दौर के पास छोड़कर इस देश दुनिया के त्याग कर एक सन्यासी बनने के लिए घर से निकल पड़ा। उसने गांव में किसी को कुछ नहीं बताया। किसी को नहीं पता था कि आनंद अचानक कहाँ गायब हो गया। सन्यास की दिशा लेने के लिए वो एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचता है। बौद्ध भिक्षु उस समय ध्यान में बैठे हुए थे। ध्यान से बाहर आने के बाद वो बड़े ध्यान से आनंद के चेहरे को देखते हैं और उसे सन्यासी बनने का कारण पूछते हैं। इस पर आनंद उन्हें अपनी पूरी अपाबित सुना देता है और कहता है कि हे महात्मा, इस दुनिया से मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मेरा मन इस दुनिया से वितत हो चुका है। जब अपने दोस्तों ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो इस दुनिया में रहने का क्या मतलब है, और इसी वजह से मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद बुद्ध भिक्षु ने उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि याद रखना बेटा, जीवन में वितत होकर सन्यासी बनना तुम्हें परमानंद तक कभी नहीं पहुंचा सकता। तुम दुनिया से अपने मन पर एक बोझ लेकर विकृत हुए हो। तुम दुनिया में परमात्मा की खोज करने के लिए विकृत नहीं हुए हो। इस भ्रम में कभी मत हारना। तुम संसार से विचलित हुए हो क्योंकि संसार ने तुम्हें धोखा दिया, ऐसा तुम्हें लगता है। इसलिए तुम परमात्मा पे कभी विश्वास नहीं कर पाओगे और ना ही उन पर अपनी पूर्ण सहायता बना पाओगे। इसीलिए सन्यासी होने का कभी तुम पूरा लाभ कभी नहीं उठा पाओगे। सन्यासी होने का लाभ तब मिलता है जब हमारी पूर्व में परमेश्वर परमात्मा में पूर्ण असहायता बन जाती है। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हारी असहायता परमात्मा में है? ये सुनकर आनंद कहता है कि हे महात्मा, मैं तो दुनिया देखकर आया हूँ कि जो बुरे कर्म करता है वो फलता फूलता है और जो अच्छा काम करता है उससे कुछ भी नहीं देता। परमात्मा ऐसे देख दुख ही दुख देता है। इसीलिए मैं परमात्मा पर अपनी पूर्ण आस्था कैसे बना सकता हूँ? ये सुनकर उस बुद्ध भिक्षु ने कहता है, यही तो मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ कि तुम पूरी ऊर्जा अपनी सन्यासी जीवन में लगाओ
और उसके बाद भी तुम्हें फल प्राप्त ना हो तो तुम्हें कैसे लगेगा। इसीलिए किसी का भी मदद करने के लिए मैं 5 सिद्धांत तुम्हें बताता हूँ। ये 5 सिद्धांत समझकर संसार में वापस लौट जाओ और संसार में एक गलत जीवन जियो। उसके बाद ही सन्यासी जीवन का शायद होता है। जब हम अपने गलत जीवन के पूर्ण रूप से समझ लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियों के निर्भर कर देते हैं। ये कहकर बुद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया कि जब भी तुम किसी की सहायता करते हो, किसी की मदद करते हो, तो उसमें सबसे पहली बात, सबसे पहला सिद्धांत जो ध्यान में रखने का होता है वो होता है कि किसी की मदद करने वक्त, किसी की सहायता करने वक्त कभी भी उसे उम्मीद मत रखना। ये मत सोचना कि आज मैंने इसकी सहायता कर दी, मदद कर दी, तो कल बदले में ये भी मेरी सहायता करेगा, मेरी मदद करेगा। अगर तुम ऐसा सोचेगा तो तुम्हें जीवन में दुखों की सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक नहीं तो दूसरा, ये दूसरा नहीं तो तीसरा, कोई ना कोई तुम्हारी उम्मीद जरूर तोड़ेगा। और समस्ती विकट में मदद या वो सहायता नहीं होता, वो हमारे लालच का ही एक रूप होता है। हम उसकी सहायता का मदद निर्भर तरीकों से नहीं कर रहे हैं। हमारे मन में लालच का भाव है, हमारे मन बदले का भाव है। हम ये सोचकर मदद करते हैं कि इसकी मदद कर देता हूँ तो कल ये मेरा भी मदद करेगा। और यही लालच हमें अक्सर उन लोगों की मदद करने का विवश करता है जो किसी न किसी रूप में धनवान होते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कल ये आदमी धन के द्वारा मेरी मदद कर सकता है। और इसीलिए जिस इंसान को वास्तविक में मदद की आवश्यकता होता है वो गरीब हो, लेकिन हमारा मन अपने लालच के वशीभूत होकर मदद कभी नहीं करेगा। इसीलिए किसी की मदद और किसी की सहायता करने के अपने विचार विस्तार दे। केवल एक प्रकार के मार्ग के लिए अपनी सहायता या अपनी मदद पेश मत करना। उन सब के लिए समान होनी चाहिए। जरा सोचे, एक तरफ तुम्हारा मित्र जिसके पास धन है, संपद है, और दूसरी तरफ कोई गरीब औरत है जो भूखी बैठी हुई है। तुम्हारा दोस्त तुमसे कहता है कि यार आज तुम खाने के लिए अच्छे से अच्छे पकवान मंगवा लो बाजार से, और दूसरी तरफ से वो औरत तुम्हें 2 सूखी रोटी मांग रही है, तो तुम किसकी मदद करोगी? कौन मदद कर हकदार सबसे पहले है? सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि उस औरत की भूख मिटाए, लेकिन अक्सर इंसान ऐसे नहीं सोचता। वो अपने दोस्तों के खिला देगा, उसके तो बाजार से बहुत सी महंगी वस्तु मंगा के दे देगा, लेकिन किसी गरीब की उसकी भूखा मिटाने के लिए पैसा या धन नहीं देगा। दूसरी बात तो ख्याल में रखने की है, वो ये सहायता करते विवश हमारा लालच कभी भी उसके साथ नहीं जुड़ना चाहिए। अक्सर हम जब किसी की मदद करते हैं तो हमारा लालच और हमारा शरारत ही उसके साथ जुड़ा होते हैं, और हम अपनी भविष्य की योजना तैयार करके उस आदमी की मदद करते हैं। हम ये सोचते हैं कि अगर मैं इसका ये काम करूँगा तो भविष्य में ये आदमी मेरा वो काम पूरा कर देगा, और वो सहायता में वो मदद बिल्कुल भी परमात्मा के द्वारा को नहीं खटकाती, क्योंकि वो लालच है, जहीर है। आप अपने आप को धोखा देने के लिए अपने लालच को एक सहायता, एक मदद का रूप दे रहे हैं। तीसरी बात जो ख्याल रखने की है वो ये कि अपने समर्थ के हिसाब दूसरे की मदद करो। कभी भी एक गलत आदमी को किसी की इतनी सहायता नहीं करनी चाहिए जिससे कि उसका परिवार और उसके बच्चे कष्ट में जीवन बिताए। सबसे पहला फर्ज हमारा होता है
अपने परिवार को सुखी रखना, उनकी ज़रूरतें पूरी करना और उसके बाद दूसरों की मदद करना आता है। लेकिन कुछ लोग दूसरों की मदद पहले करते हैं और अपने परिवार को तवज्जो कम देते हैं, जिससे कि परिवार में लड़ाई झगड़े आए दिन पनपाते रहते हैं और ये सब हम समाज में देखते रहते हैं। अपने आसपास अगली बार जो ख्याल में रखने की होती है वो ये कि अपना कर्म, अपनी जिम्मेदारी पहले निभाना होती है। हम अपना कर्म छोड़कर पहले दूसरों की मदद करने के लिए चले जाते हैं और जब दूसरा बदले हमारी मदद नहीं करता तो हमारा दिल दुखी हो जाता है। हम सोचते हैं कि मैंने तो अपना काम छोड़कर उस आदमी की मदद की थी और वो आदमी मेरी मदद नहीं कर रहा है। इसीलिए अपना कर्म सर्वोपरि, अपना कर्म सबसे ऊपर, क्योंकि वही काम करने के लिए इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। और सबसे आखिर में जो बात समझने है वो ये है कि परमात्मा की मर्जी से ही सब कुछ होता है। हमारा कर्तव्य है अपने कर्म को करते जाना। करनी धरनी तो ऊपर वाले के हाथ में है। इसीलिए जो कुछ भी होता है सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। अगर तुम्हें कोई धोखा भी देता है तो ये समझना कि चले कि वो सब ऊपर वाले की करनी होती है। आप ये मान के चले कि मैं करता नहीं हूँ, मैं तो एक माध्यम हूँ, करवाने वाला तो वो है। उसके सामने किसी की मर्जी चली। जब ये सहता, ये विश्वास हमारे मन में अपने पनपने लगता है तो हमारी सारी शिकायत दूर हो जाती है। क्योंकि इस दुनिया में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो भी होगा अच्छा ही होगा। चाहे हमारी बुद्धि आज वर्तमान में इस सिद्धांत को न समझ पाए, लेकिन जीवन में कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर आपको जरूर ये एहसास होगा कि जो हुआ था वो अच्छे के लिए हुआ था। इसीलिए सारी शिकायत दूर कर दो और बस अपना कर्म करते जाओ। अपने गलत जीवन को पूर्ण रूप से झेलो और उसके बाद ही सन्यासी जीवन की नींव होती है। इसके बाद बुद्ध भिक्षु ने आनंद को कहता है कि वापस अपने गांव लौट जाओ, अपनी बेटियों को वापस लेकर आओ, उन्हें पालो पोसो, अपने बच्चे को वापस लेकर जाओ, दूसरी शादी कर लो, लेकिन बच्चे का पालन पोषण अच्छे तरीकों से करो। ये सुनकर आनंद अपने बच्चे के साथ अपने गांव में वापस लौट जाता है। गांव में किसी को खबर नहीं थी कि आनंद कहाँ पर गया हुआ था और वो क्या ज्ञान लेकर वापस लौटा है। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले ने आनंद को चेहरे पर एक अलग ही चमक, एक अलग ही आभा पाई।